नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं और अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाए जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। टॉन्सिल एक मांस का टुकड़ा होता है जो हमारे मुंह के पिछले भाग में दोनों तरफ होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। टॉन्सिल्स का काम होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हवा जा रही है उसमें जो बैक्टीरिया या जो वायरस प्रेजेंट है उसको ले लेना और उसे वहीं खत्म कर देना, ताकि हम जो सांस लें उससे वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ना जाए। तो इसी कारण से, क्योंकि जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस को अट्रैक्ट करते हैं, इनमें इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर केस में ये जो इन्फेक्शन होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है। 70% केसेस में वायरस ही टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 30% केसेस में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिससे कि टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ये बच्चों में इन्फेक्ट जल्दी हो जाता है। अब टॉन्सिल्स में क्या क्या आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, तो पहला सिम्टम्स होता है गले में दर्द और उसके साथ ही गले में सूजन, जिसके चलते गले में स्टिफनेस भी हो सकती है और बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको हो सकता है हेडेक यानी कि सिर में दर्द और फीवर, बुखार भी आता है। अब अगर आपको टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया है जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने ईएनटी सर्जन को दिखाना है। ईएनटी सर्जन आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें वो आपके दोनों तरफ के टॉन्सिल्स चेक करेंगे। बहुत बार टॉन्सिल्स के ऊपर एक सफेद रंग की परत भी जमा हो सकती है। तो अब अगर आपको टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो गया है जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम 5 to 7 डेज लगते हैं टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को जाने में। बहुत जल्दी आप इससे रिकवर कर सकते हो। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होके अपने ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहली जो होम रेमेडी है वो है गले में दर्द के लिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे से रेस्ट करना है। रेस्ट करना इसलिए क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है और हीलिंग बेटर होती है। इसलिए आपको सबसे पहले तो अच्छी तरह रेस्ट करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड यानी कि लिक्विड चीजें लेनी है। जैसे आपको पानी हो गया, या थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा सूप ले लिया आपने। तो इस तरह से आपको अपने शरीर के अंदर बहुत सारा लिक्विड लिक्विड लेने के साथ ही आपको जो भी डाइट आप ले रहे हैं वो आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है। आपको कुछ भी हार्ड नहीं खाना है। जैसे आपने दलिया खा लिया, जैसे आपने मूंग की दाल की खिचड़ी खा ली, तो ऐसे सॉफ्ट डाइट लेनी है, आपको हार्ड डाइट नहीं लेनी है। इसके साथ ही आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है, ताकि आपके मुंह की सफाई बनी रहे और बैक्टीरिया का जो लोड है या कि जो बैक्टीरिया आपके मुंह से आपके टॉन्सिल्स में ना जा पाए, तो आपको अपने मुंह की सफाई रखनी। इसके साथ ही आप ले सकते हो अदरक और शहद। अदरक और शहद को मिला के अगर आप लेते हो तो ये आपके गले को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। अब क्योंकि टॉन्सिल्स के चलते गले में काफी दर्द रहता है, तो ऐसे केस में आप ठंडी चीजें ले सकते हो, ताकि थोड़ी देर के लिए आपको सूदिंग इफेक्ट मिले और आपको आराम मिले। अगर आप ठंडा लेते हो तो उसके बाद आपको खाना खाने में आसान। गले में दर्द अगर आपका 2 से 3 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना है। अगर ये इन्फेक्शन वायरल की वजह से हुआ होगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया की वजह से होगा तो ऐसे केसेस में आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी। पर ये डिफरेंशिएशन कि ये वायरस का है या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये आपके डॉक्टर ही सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो इसके चलते आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और वो इसमें एंटीबायोटिक कवरेज शुरू करेंगे। एक्यूट केसेस में, यानी कि जहां साल में एक बार इन्फेक्शन होता है, उन केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है जिसमें आपको साल में 5 से 6 बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं, मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस में जहां टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा
बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में टॉन्सिल्स को निकाला जाता है, जिसे हम टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। टॉन्सिल्स को निकालने से शरीर में कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, उसको निकालने के बाद भी शरीर वैसे ही काम करता है जैसे टॉन्सिल्स के साथ करता है। तो ये था टॉन्सिल्स के बारे में जो आप होम रेमेडी जो आप घर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।